इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ फोर्थ ग्रेड एग्जाम के स्क्रूटनी फॉर्म के लिए जाति प्रमाण पत्र को लेकर जो भी डाउट है वो सारा डाउट इस वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर हो जाएगा कि नया बनाना है, पुराना चल जाएगा, शपथ पत्र चल जाएगा, शपथ पत्र कब तक का बना हुए के बाद आप शपथ पत्र दे सकते हैं। इस सभी के बारे में आपको चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर मैंने आपको स्क्रूटनी फॉर्म किस तरह से फिल करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस तो बता दिया है। अब देखो 23 फरवरी तक तो आपके स्क्रूटनी फॉर्म फिल करवाए जाएंगे। उसके बाद विभाग द्वारा जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर शेड्यूल जारी किया जाएगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो इंस्ट्रक्शन जारी किए जाएंगे, आपका डीबी कब होगा, टोटल डीबी कितने चरणों में होंगे, ये जैसे ही विभाग द्वारा अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। और इसके अलावा कोर्ट फैसले को लेकर भी जब भी अपडेट आएगी तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बता दिया जाएगा। फोर्थ ग्रेड एग्जाम से रिलेटेड पल पल के अपडेट, फिर चाहे वो आपके डीबी से रिलेटेड अपडेट हो, कोर्ट से रिलेटेड अपडेट हो, रिवाइज रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट हो, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर जो भी डाउट है वो सारा डाउट इस वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर कर देता हूं, क्योंकि ये जो मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं ये आपको फोर्थ ग्रेड एग्जाम का जो डिटेल में एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है उसमें 20 नंबर पॉइंट पर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं 20 नंबर पॉइंट में भी पॉइंट नंबर 4 को आप देख लीजिए। यहां पर लिखा हुआ आरक्षित पदों हेतु स्टूडेंट को राजस्थान राज्य में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। यानी कि अगर आपको अपनी कैटेगरी में बेनिफिट चाहिए, जैसे कि आपने फॉर्म फिल किया ओबीसी कैटेगरी से या एससी कैटेगरी से या एसटी कैटेगरी से या ईडब्ल्यूएस या एमबीसी, जिस भी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है उस कैटेगरी का अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो उसके लिए 2 प्रमाण पत्र आपको दिखाने अनिवार्य होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। एक तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र, और मूल निवास प्रमाण पत्र एक बार बनता है वो जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। और दूसरा आपका जाति प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र में ऐसा होता है कि जो एससी एसटी कैटेगरी है उनका तो एक बार बना हुआ जीवन पर्यंत वैलिड रहता है, लेकिन ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, ईडब्ल्यूएस या फिर एमबीसी नॉन क्रीमिलियर के कैंडिडेट है तो उनका अगर 1 साल से ज्यादा पुराना हो जाता है तो फिर उनको नया बनाना होता है, या फिर उनका जो है शपथ पत्र के माध्यम से भी काम चला सकते हैं, वो भी मैक्सिमम 3 साल तक। अब सवाल ये आता है कि हमारा जाति प्रमाण पत्र पहले का बना हुआ तो अब हमें क्या वापस बनाने हैं, तो वो सभी के बारे में चर्चा करूंगा। और जाति प्रमाण पत्र का जो शपथ पत्र का फॉर्मेट है उसी के बारे में भी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ स्पष्ट रूप से कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20/1/2022 के अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष, यानी कि आपको जिस भी कैटेगरी का बेनिफिट चाहिए, चाहे वो अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी हो, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी हो, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी हो, अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी कैटेगरी हो, या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस हो, का लाभ तभी दे होगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी किया गया हो। यानी कि यहां पर तो ये लिखा हुआ है कि आपको अपनी कैटेगरी का तभी बेनिफिट मिलेगा जब आपका सर्टिफिकेट है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि फोर्थ ग्रेड एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट थी उस लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए या लास्ट डेट तक का बना हुआ होना चाहिए। लेकिन इसमें भी आगे फिर संशोधन भी हुआ था, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ कि स्टूडेंट को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है, और स्टूडेंट के पास सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। अब यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है कि सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट थी उससे पूर्व का होना आवश्यक है। अतः भर्ती हेतु स्टूडेंट की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। यानी कि आपको अपनी कैटेगरी का जो बेनिफिट है वो तभी मिलेगा जब आपका प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए, और वो कब तक का, आपके फॉर्म की जो लास्ट डेट थी उस डेट तक का बना हुआ होना चाहिए। अब इसके बाद इसमें संशोधन भी किया गया है। वो क्या किया गया, और ये संशोधन किया गया है 17 अक्टूबर 2022 को, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि यदि किन्हीं कारणों से स्टूडेंट द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, यानी कि जैसा कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट थी उस डेट तक आप प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए तथा अंतिम तिथि के बाद जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, यदि आप फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसके बाद का प्रमाण पत्र अगर प्रस्तुत कर रहे हो तो ऐसे स्टूडेंट से इस राशि का एक शपथ पत्र लिखवाया जाए कि वो आवेदन की अंतिम तिथि को भी संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाए जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। यानी कि अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है उस डेट तक का नहीं बना हुआ, उसके बाद अगर आपका बन के आया हो तो भी आपका काम चल जाएगा। बस आपको शपथ पत्र दिखाना होगा और जिसमें यह आपको स्पष्टीकरण देना होगा कि जब फॉर्म की अंतिम तिथि थी
उस डेट तक भी मैं इसी कैटेगरी से बिलोंग करता था, इस कैटेगरी से पात्रता रखता था। और अगर विभाग या बोर्ड को जब पता चला कि ये सूचना गलत है, आप झूठ बोले, तो आपकी पात्रता नियुक्ति है जो भी है वो निरस्त भी की जा सकती है। उसका फॉर्मेट भी शपथ पत्र का मैं आगे बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र किसके नाम का बना हुआ होना चाहिए, फीमेल के लिए पिता के नाम का या पति के नाम का, कौन सा वैलिड है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। अब देखो, जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। यह संशोधन 9/9/2015 के अनुसार बताया जा रहा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अकॉर्डिंग। तो 1 नंबर पॉइंट पर आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र की अवधि जीवन पर्यंत होगी, जबकि ओबीसी के लिए संबंधित प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के विधि शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। यानी कि SC ST कैटेगरी का जो जाति प्रमाण पत्र है वो जीवन पर्यंत वैलिड है, अगर एक बार बना हुआ है तो वापस बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। और ओबीसी कैटेगरी जैसे कि आगे लिखा हुआ, क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमी लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमी लेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाएगा, और ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। यानी कि अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हो या एमबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हो, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो आप इस आशय का शपथ पत्र भी दे सकते हैं कि आज की डेट में भी आप इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और ऐसा अधिकतम आप 3 वर्ष तक दे सकते हैं। इसके बाद का पुराना है तो आपको नया बनाना होगा। आगे लिखा हुआ, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 21/6/2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग का लाभ दे होगा। अब देखो, आपका जो सर्टिफिकेट है वो यानी कि महिलाओं के लिए उनका सर्टिफिकेट पिता के नाम का होना चाहिए या पति के नाम का होना चाहिए, कौन सा वैलिड होगा उसको लेकर। देखो, ये मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये सब कुछ आपका जब 4th ग्रेड एग्जाम का आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट रीड करोगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अब देखो, अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र, यानी कि ओबीसी कैटेगरी और एमबीसी कैटेगरी का जो नया प्रमाण पत्र है, जो पिता के नाम, निवास, आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो, प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ दे होगा। पति के नाम, निवास और आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र है वो महिलाओं के लिए उनके पिता के नाम, उनके पिता के निवास और पिता के आय के आधार पर ही सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ प्रस्तुत करने पर आपको उस कैटेगरी का लाभ होगा। अगर आपने पति के नाम, पति के निवास, पति के आय पर आधारित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया तो वो आपका मान्य नहीं होगा। इसी तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और शहरिया आदिम जाति के लिए भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि SC ST और शहरिया आदिम जाति का प्रमाण पत्र नियम के अनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ जाना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरिया आदिम जाति की विवाहित महिला आवेदक को इन वर्गों के लिए आरक्षित पदों का लाभ प्राप्त करने तो अपने पिता के नाम, निवास के आधार, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नियम के अनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उस वर्ग का लाभ दे होगा। पति के नाम, निवास के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी कि आप चाहे SC कैटेगरी के हो, ST कैटेगरी के हो, OBC कैटेगरी के हो, MBC कैटेगरी के हो, आपका जो नया प्रमाण पत्र है वो अगर आपने पति के, यानी कि जो मैरिड फीमेल है, उन्होंने अगर अपना प्रमाण पत्र पति के नाम पर बनाया है, उनके निवास, उनके आय के आधार पर बनाकर प्रस्तुत किया तो वो मान्य नहीं होगा। आपको प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम, पिता के निवास और पिता के आय के आधार पर ही बनाना है, तभी वो आपका मान्य होगा। EWS वालों के लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्टूडेंट को जारी किए जाने वाला इनकम सर्टिफिकेट की वैधता के संबंध में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक इतने 6/5/2022 के द्वारा ये विनिर्दिष्ट किया जाता है कि राज्य के लिए जारी इनकम सर्टिफिकेट 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार उक्त इनकम सर्टिफिकेट जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र हैं तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी इनकम सर्टिफिकेट का भी मान लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है। यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो इनकम सर्टिफिकेट अगर आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है
और आज की डेट में भी या आगामी वर्ष में भी आप इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप इस हाशिए का एक आपको शपथ पत्र दिखाना, आशय का एक शपथ पत्र दिखाना होगा, तभी आपको पुराना वाला जो सर्टिफिकेट है वो मान लिया जाएगा। और शपथ पत्र भी ऐसा अधिकतम आप 3 वर्ष के लिए कर सकते हैं, इससे ज़्यादा पुराना है तो फिर आपको नया बनाना होगा। ये तो आपके जाति प्रमाण पत्र की वैधता के बारे में था। अब मैं आपको इसका फॉर्मेट बता देता हूँ, यानी कि जो आप शपथ पत्र प्रस्तुत करना चाहते हो तो वो फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ये आपको बोर्ड की वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा। मैंने वहाँ ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी। अब 23 तारीख के बाद जब भी विभाग द्वारा डीवी को लेकर सूचना आएगी तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। ये जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यही है आपका शपथ पत्र कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। ये आपको बोर्ड की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। अब इसको किस तरह से फिल किया जाता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ मैं, उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम लिखना है, आपके पिता का स्थान, आपका भी जो स्थान, आपकी जाति कौन सी है, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ या करती हूँ, जो भी वो आपके अकॉर्डिंग, मेल करता हूँ फीमेल करती हूँ। इसके बाद आप कौन सी जाति से हैं वो लिखना है, और आपकी ये जो जाति है वो कौन सी कैटेगरी से संबंधित है वो आपको यहाँ से बॉक्स पर, यानी कि आपकी कैटेगरी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस, जो भी आप पर लागू हो रहा है उस पर क्लिक करके और यहाँ पर टिक करके और यहाँ पर आपको वो लिखना होता है। इसके बाद आप जिस भी कैटेगरी में थे उस कैटेगरी पर आपको टिक करना है और यहाँ पर लिखा मैं अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर या अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आता जाती, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उस पर आपको टिक करना है। फिर मेरा पुराना जाति प्रमाण पत्र या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, जो भी, यानी कि जिसके लिए आप शपथ पत्र दे रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र के लिए दे रहे हैं या ईडब्ल्यूएस के लिए दे रहे हैं, जिसके लिए दे रहे हैं उस पर आपको टिक करना होता है। और जो पुराना प्रमाण पत्र वो किस डेट को जारी हुआ था वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। और मैं दिनांक इस डेट तक, यानी कि एप्लीकेशन की जो फॉर्म की लास्ट डेट होती है उस डेट तक भी आपको इसी कैटेगरी से रहना है। तो यहाँ पर लिखना मैं दिनांक, जो भी डेट है वो आपको लिखनी है, तक अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी पर आपको टिक करना है। वो कौन सी है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी नॉन क्रीमिलियर से हो, या अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी नॉन क्रीमिलियर से हो, या आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस, जिस भी कैटेगरी से उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर शपथकर्ता का हस्ताक्षर होगा और सत्यापन में यहाँ पर मैं आपका अपना नाम, शपथ ग्रहीता सत्यापित करता हूँ कि मैंने उपरोक्त विवरण दिया है वो सही और सत्य है, शपथ पत्र में उल्लेखित समस्त जानकारी सही है, यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी और मेरा चयन निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि अभी आप बता रहे हैं ये सूचना अगर पता चले बोर्ड और विभाग को कि आपने गलत लिखी है तो आपका चयन निरस्त भी किया जा सकेगा। ये आपसे सत्यापन लिखवाया जाता है और उसके बाद यहाँ पर शपथकर्ता का सिग्नेचर कर दिया जाता है। ये भी फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ये था आपका जाति प्रमाण पत्र को लेकर जितना भी डाउट था। आशा करता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से पूरा समझ गए होंगे कि जाति प्रमाण पत्र की वैधता कब तक की होनी चाहिए, अगर पुराना है तो आपको नया बनाना चाहिए या फिर आपको शपथ पत्र दे देना चाहिए। और दूसरी बात मैं बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट के समय देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आप जाओगे तब आपको अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में ऐसा लगता है कि भाई ये नया है, वापस नया बनाऊं या शपथ पत्र दे दूं, अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है तो आप दोनों करके जाइए, क्योंकि वहां पर जब आप जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वहां अगर आपके पास 2-3 दस्तावेज ज़्यादा हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कि भाई 2-3 ज़्यादा क्यों लेके, लेकिन कम पड़ गए फिर उन्होंने कह दिया कि अब दो, फिर आपके पास नहीं होंगे, फिर वापस से आपके वो भागा दौड़ी होगी, फिर वापस से वो आपको बुलाएंगे, एक टाइम पीरियड देंगे। तो इससे अच्छा है कि जब भी जिस भी डॉक्यूमेंट में आपको डाउट लगे तो वो दोनों डॉक्यूमेंट को आपको लेके चले जाना चाहिए, जिससे कि वहाँ होगा वो देखा जाएगा, जो मांगे जाए, जो वो पूछेंगे वो दिखा देना, जो नहीं पूछ रहे वो अपने पास रख लीजिए, जिससे कि वापस से आपको बुलाने की नौबत ना आए। और इसके अलावा जो डीवी का जो भी आपका शेड्यूल जारी होगा तब उस पर आराम से इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से चर्चा भी कर लेंगे कि भाई जिनका डीवी जिस डेट में दिया गया उस डेट में नहीं होगा तो क्या होगा, उसको लेकर डीवी का इंस्ट्रक्शन क्या है, डीवी के साथ किस किस तरह से दस्तावेज लेके जाने चाहिए, ये सब जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी फॉर्मेट की PDF देखने को मिल जाएगी।